अकाउंट्स VBI थिंग्स PAC में होता है प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट। लास्ट डिजिट ऑफ PL नंबर चेक डिजिट कहलाता है। MMIS है ना, लास्ट डिजिट ऑफ PL नंबर क्या कहलाता है? चेक डिजिट। MMIS मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक कैटेगरी आइटम क्या होता है, हमने देख चुके। 1.3 लाख तक अगर है तो एक कैटेगरी का आइटम आएगा। अगर कंज्यूम कितना होता है ईयरली? 1.35 लाख तक अगर उससे अधिक कंज्यूम होता है तो एक कैटेगरी आइटम कहलाता है। तो एक कैटेगरी आइटम्स आर मॉनिटर्ड फॉर देयर स्टॉक लेवल। कहाँ कहाँ मॉनिटर होगा? स्टॉक लेवल, कंजम्पशन एंड फोरकास्ट ETC at the level of PCMM द्वारा किया जाएगा। उसकी पीरियोडिसिटी क्या रहेगी? मंथली मॉनिटर। रेलवे अकाउंट, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल अकाउंट। All earning and expenditure of railway are finally booked into which fund? जितना भी अर्निंग और एक्सपेंडिचर होता है रेलवे में फाइनली कहाँ बुक होता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर एक है सेफ्टी रिलेटेड वर्क। ये है ग्रीन बुक में, इसको बोलते हैं SRSF। ये किस में है? ग्रीन बुक में। इक्स सेफ्टी रिलेटेड बुक हो गया। इक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फाइनेंस कमिश्नर। इक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कौन होता है? फाइनेंस कमिश्नर। Which of the following are exempted from submission of earnest money? को अर्नेस्ट मनी देने की ज़रूरत नहीं है तो राइट्स, इरकॉन और MSME ये तीन ऐसे हैं जिसको अर्नेस्ट मनी देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन दे सकता है? पावर किसके पास है? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्ट हैव पावर टू सैंक्शन, वो है GM को एडवांस टू कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन करने का पावर है। IRFA एंड IRCA डेबिट्स क्रेडिट आर चार्जेबल टू इरिस्टवाइल डिमांड नंबर 9। ठीक है, IRFA IRCA डेबिट क्रेडिट चार्जेबल किससे? डिमांड नंबर 9 से। ठीक है। रेलवे का सबसे पुराना फंड कौन सा है? सबसे पुराना फंड है DRF सबसे पुराना फंड है। व्हाट इज, आगे देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर? एक बार हम पहले भी इसको देख चुके हैं। 1 in 2 year है ना, 2 साल में एक बार। इरिसेट और भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसका
डायरेक्टर जनरल होता है प्रमुख, हेल्डेड बाई होता है डायरेक्टर जनरल। कोडल लाइफ फॉर ईआई सिस्टम, ये देखिए कि इसमें अकाउंट्स में सिग्नलिंग का क्वेश्चन है, 20 ईयर्स होता है इसका, है ना। कोडल लाइफ कितना होता है, 20 ईयर्स। मैंडेटरी विजिबिलिटी ऑफ ए परमिसिबल सिग्नल, ये भी सिग्नल का क्वेश्चन है। मल्टीपल आस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में जो परमिसिबल सिग्नल होता है और वो सिंगल डिस्टेंट है, उसके पहले कोई और सिग्नल नहीं है, तो उसका विजिबिलिटी मिनिमम 400 मीटर होना चाहिए। if a signal is required to be placed on right hand side of the relevant track, the competent authority to approved, जो अगर कहीं जगह नहीं बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिग्नल लगाने की ज़रूरत है, तो उसको अप्रूव करता है PCOM, यानी PCOM राइट हैंड सिग्नल लगाने का अप्रूवल देने का अथॉरिटी है। अगला होता है द एवरेज एटोन्यूएशन यानी एटोन्यूएशन हो गया किससे संबंधित है, ये टेलीकॉम की क्वेश्चन है। द एवरेज एटोन्यूएशन ऑफ द पेयर्स एट 150 किलो हर्ट्ज shall not be exceed to the value for conductor dia 0.9 mm। फ्रीक्वेंसी पेयर कितना है 150 किलो हर्ट्ज और उसका डाया है वायर का 0.9 mm, तो कितना होगा एटोन्यूएशन पेयर का 4.4 dB पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना है। ये लिमिटेशन है, इसको हमको ध्यान रखना है कि 9 mm 0.9 mm डाया और 150 किलो हर्ट्ज है ना, तो 4.4 dB पर किलोमीटर से ज़्यादा एटोन्यूएशन, यानी एटोन्यूएशन का मतलब क्या हुआ, हानि, मतलब लॉसेस नहीं होना चाहिए एटोन्यूएशन। फिर क्या है MTRC प्रोवाइड द ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफिस डायरेक्टली टू लोको पायलट स्टेशन मास्टर। ये देखिए MTRC का है, MTRC का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जो है कंट्रोल ऑफिस से किसको तक पहुंचाना है, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर तक, ट्रैक साइड मेंटेनेंस स्टाफ तक, MTRC का मतलब ये हुआ। फिर है एज पर लेटेस्ट रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस कम्युनिकेशन बैकबोन कौन सा है, शैल बी। लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार कम्युनिकेशन बैकबोन रेलवे क्या है, IPMPLS बैकबोन ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एज पर लेटेस्ट रेलवे बोर्ड गाइडलाइन। फिर है द केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग PC लैपटॉप, है ना, लैपटॉप और कनेक्शन करना है लैपटॉप और PC से कौन लाइन में, इन ए लाइन लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वो कौन सा केबल होगा, कैट 5, 6, 7, यानी कैटेगरी कौन से कैट मतलब कैटेगरी 5, 6 और 7 जो केबल कम्युनिकेशन केबल का कैटेगरी होता है, उसमें कैटेगरी 5, 6 और 7 केबल को हम PC लैपटॉप को जोड़ सकते हैं लैन में, है ना, कनेक्टिंग लैन में। दी केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग PC अब्लिक लैपटॉप इन लैन इज कैट 5, 6 और 7। DWDM डेंस वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फुल फॉर्म है DWDM का डेंस वेव लेंथ
डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, DWDM, डेंस वेव लेंथ, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ एक साथ होता है, डेंस वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, DWDM। इन RE area WNPR रिले शैल बी ACMized, ये याद रखना है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग कलर, वो होता है क्रोमोमीटर। इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, हम बता देते हैं, क्रोमोमीटर। ओपन टेंडर नॉर्मल नोटिस पीरियड होता है 21 डेज। अब आ गया वापस अकाउंट्स का क्वेश्चन, यहाँ से इम्पोर्टेंस हो गया। ओपन टेंडर का नॉर्मल नोटिस पीरियड कितना होता है? 21 डेज, है ना। वेरिएशन का कुछ है, ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है। अप टू 125% जो होगा सेम रेट पे होगा, है ना। अप टू 125% सेम रेट पे। 125 टू 140% जो होगा 2% मिलेगा वेरिएशन, यानी 98%। कहने का मतलब हुआ कि 100%, अगर मान लिया किसी का कीमत कितना है, 90 रुपये है, तो उसका 2% उसमें कम कर दीजिए, तो 125 से 140% अगर वेरिएशन हो जाता है, यानी तो 2% का। 140 से 150% का अगर वेरिएशन है तो 4% का 96% कहलाएगा, यानी 4% की वेरिएशन इसको मिलेगा। ठीक है। अभी है कि ईएमडी किससे नहीं ली जाती, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है किससे नहीं ली जाती। उसमें से कुछ हमने पहले एक क्वेश्चन और था उसमें हमने देखा था, यहाँ पे सारे का लिस्ट आउट किया गया है। तो ईएमडी नहीं ली जाती है, किससे नहीं लेते? एमएसएमई, ये भी हमने पीछे देख लिया था। एनएसआईसी, डीआईसी, आरडीएसओ अप्रूव्ड प्रोडक्शन यूनिट रेलवे, पीएसयू से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, केबीआईसी से, केबीआईबी, सीओआईआर, एसीएएसएच, पीएसीओएम। ठीक है, इतना से ईएमडी नहीं ली जाती है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक बार दोबारा, एमएसएमई से नहीं लिया जाएगा, एनएसआईसी से, डीआईसी से, है ना, आरडीएसओ अप्रूव्ड प्रोडक्शन यूनिट रेलवे, है ना, पीएसयूज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, केबीआईसी, केबीआईबी, केबीआईसी, केबीआईबी, सीओआईआर, ये तो आईसी वाला तो बहुत आ गया। एनएसआईसी, देखिए आईसी है, एनएसआईसी है, केबीआईसी है ना, और केबीआईबी है। ये तीन तो ऐसे आ जाता है। एक और आ जाएगा सीओआईआर, है ना। और फिर एमएसएमई तो हम देख ही लिए, एमएसएमई तो पहले ही है ना। ये और भी है, देखिए आईसी, डीआईसी, है ना। तो एनएसआईसी, डीआईसी, केबीआईसी, केबीआईबी, सीओआईआर, एमएसएमई, है ना। फिर एक है आरडीएसओ अप्रूव्ड प्रोडक्शन यूनिट रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट रेलवे से नहीं लिया। पीएस यूसेज भी नहीं आएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तो भी आसान हो गया। ये सारा तो दिमाग में आ ही जाएगा, है ना। तो वह ईएमडी कैसे ली जाती है? ईएमडी जो है कैसे ली जाती है? तो पेमेंट गेटवे, IREPS के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IREPS के माध्यम से ईएमडी ली जाती है। ईएमडी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ईएमडी की वैल्यू क्या होती है, कितना ईएमडी देना होता है, कितने रुपए का टेंडर पे। तो अगर टेंडर 25 लाख से कम का हो, अगर टेंडर 25 लाख से कम का हो तो नील, कोई भी ईएमडी नहीं लगेगी, है ना। एलटी, एसटी, जीएलटी, है ना, एसटी, एलटी, जीएलटी। फिर अगर 25 लाख से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम हो, 25 लाख से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम, मानी दो ही है लिमिटेशन, ऐसा कर सकते हैं। एक तो है 25 लाख से कम, एक है 50 करोड़ से कम, यानी 25 को दूना कर दिए, 50 करोड़ में चले जाइए तो 2% लगेगा
ओपन टेंडर, तो 50 करोड़ का है तो टेंडर तो ओपन ही होगा। तो ओपन टेंडर को 2% है ना, 2% और मैक्सिमम 20 लाख, 2% और मैक्सिमम 20 लाख, ये अपने को जानना है। 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। 2% और मैक्सिमम 20 लाख रुपया टेंडर का। अगर 50 करोड़ यानी 25 लाख से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम है, तो अगर टेंडर की वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा है तो मैक्सिमम ईएमडी 50 लाख होगा। ईएमडी कितना लेना है? 50 लाख से ज़्यादा ईएमडी नहीं होगा इन केस ऑफ ओपन टेंडर, इन केस ऑफ ओपन टेंडर। तो ये है ईएमडी का। ईएमडी का कितना है? ईएमडी का देखिए ईएमडी का एक तो लिमिट आज रखना है 25 लाख से कम, फिर 50 करोड़, 25 लाख से 50 करोड़, फिर 50 करोड़ से ज़्यादा। तो ईएमडी कितना है? 2% है ना, 2% है। तो 2% का भी रूल्स है कि 2% या तो 2% लीजिए, लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा है टेंडर का तो आप उसकी मैक्सिमम 20 लाख से ज़्यादा ईएमडी नहीं लेना है ना। और तीसरा 50 करोड़ से अगर अधिक का टेंडर है, और सब ओपन टेंडर का ही बात कर रहा है, तो 50 करोड़ से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 50 लाख का हम उससे ईएमडी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी 2% का हिसाब से, 2% के हिसाब से ही लेना है, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं लेना है। अभी देखिए राउंडिंग ऑफ ईएमडी। हाँ, एक होता है कि जैसे मान लिया ईएमडी हम कैलकुलेट किए और आ गया लास्ट का 8, जैसे 18 आ गया, तो 18 को कर देंगे 20 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आके 12 आया तो इसको घटा के 10 कर देंगे, मतलब 10 के राउंड में रखना है ईएमडी। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लें ईएमडी आता है 10,521, अच्छा आगे वाला में करना है, ये देखिए पीछे नहीं जाना है, यानी 12 हो गया तो उसको 20 कर देना है। तो ईएमडी कितना हो जाएगा? 10,521 का हो जाएगा 10,530, मतलब आगे का जो राउंडिंग फिगर 10 का होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर देना है ईएमडी को। ईएमडी जब्त भी होता है। ईएमडी कब जब्त होता है वो देखना है। तो ईएमडी जब्त होता है फॉल्स टेंडरर के लिए। फॉल्स टेंडरर का ईएमडी जब्त हो जाता है, फेक टेंडरर का भी ईएमडी जब्त हो जाता है। फाइनल होने के बाद, एलओए इशू होने के बाद, है ना, एलओए इशू हो गया, विद इन एसडी जमा नहीं करता है, तो अगर विद इन टाइम, 3 कंडीशन है, एक तो फॉल्स टेंडर का जब्त कर लिया जाता है, फेक टेंडर का जब्त कर लिया जाता है, फिर फाइनल हो गया, अगर उसके बाद एलओए इशू हो गया और सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर उसने जमा नहीं किया है तो ईएमडी उसकी जब्त हो जाती है। ये कंडीशन है। 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा, अब एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।